लेट नाइट क्रेविंग, जो कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या खाया जाए। इसमें रखे हैं बॉइल्ड राइस, कोफ्ते, हमारी मीट का सामान, फ्रोज़न आइटम रखे हुए हैं और पराठे भी हैं, लेकिन गैस नहीं है। रखे हुए हैं सिर्फ बनाना, तो बनाना से ही काम चला लेते हैं। ले आई हूँ बनाना और अब यहाँ बैठ के खामोशी से खाते हैं सन्नाटे में। मीठा और मज़ेदार हो रहा है। फजर की नमाज़ के लिए अमूमन इसी वक्त मेरी आँख खुल जाती है, 3:30 पौने 4। तहज्जुद नहीं पढ़ी, फजर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ। तो बस अब आँख खुली है तो वो नींद नहीं आएगी, तो मैंने कहा चलें कुछ थोड़ी सी पेट पूजा करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा सा वीडियो देखेंगे, टाइम हो ही जाएगा अज़ान का। बनाना तो खा लिया, तो मैंने कहा चलें वज़ू बना लेते हैं, उसके बाद फिर जैसे सूरह मुज़म्मिल पढ़ते हैं और फिर इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे। तो मिलते हैं वज़ू करने के बाद। सूरह मुज़म्मिल भी पढ़ लिए और अब इंतज़ार कर रही हूँ अज़ान का। थोड़ी सी मैं अगर चलें तस्बीहात पढ़ते हैं, उसके बाद जो है ना फिर नमाज़ अदा करेंगे। और छोटे बेटे की जो है ना उठने की आवाज़ भी आ रही है, उसको खांसी भी हो रही है, आजकल फ्लू चल रहा है, तो फीवर भी हो रहा है दोनों बच्चों को, और गले भी शदीद वाले ख़राब हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा गले जिसे कहते हैं ना। खैर वायरल फैला हुआ है हर जगह, यही जो है ना कहानी चल रही है, कहानी घर घर की, फ्लू, फीवर और ये मम्स वगैरह होना। तो मेरे दोनों बच्चों को जो है वो मम्स आए हुए हैं, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। 10 दिन का टाइम बताया डॉक्टर ने, लेकिन माशाल्लाह से 5-6 दिन तो गुजर ही गए हैं, तो काफ़ी बेहतर हो गए। और मेडिसिन में सिर्फ ब्रूफिन दी थी डॉक्टर ने, और खांसी के लिए जो है वो सिरप दिया था एसिफाइल, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा उससे, क्योंकि वायरल जब होता है तो वायरल में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं काम करती है, ना दी जाती है, डॉक्टर्स भी नहीं देते। तो अल्लाह का शुक्र है ब्रूफिन से बहुत फ़ायदा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं और साथ खैरियत के साथ हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ, इतने अरसे से मैं कहाँ गायब थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड की हो गई है डेथ जुलाई में, तो मैं इस वजह से कोई व्लॉग वगैरह नहीं बना रही थी। और आज जब मेरी इद्दत ख़त्म हुई है, इद्दत में थी मैं, आज मेरी इद्दत ख़त्म हो गई है। और आज मैंने नहीं बताया था यूट्यूब, सोशल मीडिया पे, किसी से ज़िक्र तस्करा भी नहीं करा था, बस वैसे ही सबको पता था, लेकिन ये कि मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई। तबीयत ख़राब थी और बकरीद के तीसरे दिन से जो है वो उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। बस अचानक से जो है ना वो चक्कर आना शुरू हो गए, हॉस्पिटल लेकर गए, तो उनके हार्ट पे जो है वो एक क्लाउड आ गया था, जो मेडिसिन के ज़रिए रिमूव हुआ, लेकिन उसका एक क्लॉट जो है वो ब्रेन में चला गया था, जिसकी वजह से उसने सारी ब्रेन में तबाही मचा दी थी। बस 1 महीने के अंदर ही चटपट आनन फानन, हॉस्पिटलों के चक्कर, आना जाना, बस यही लगा हुआ था। और तब्बा में इलाज हो रहा था, बस लास्ट स्टेज पे पता चला कि वो पूरे ब्रेन में जो है वो क्लाउड फैल चुका है। क्योंकि शुगर पेशेंट भी थे, तो बहुत तेज़ी से जो है वो अपना वर्क कर रहा था ब्रेन में। जब तक हम उनको लेकर गए हैं बिल्कुल लास्ट उसमें, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल फैल चुका है। जिस दिन लियाकत नेशनल लेकर गए हम लोग इनको, जुलाई में 18 तारीख को, 18 जुलाई 2025 को जब लियाकत नेशनल लेकर गए हम इनको, तो वहाँ पे उन्होंने जो है MRI वगैरह करा, तो उन्होंने कहा इनका तो बहुत ज़्यादा फैल चुका है। जब तक होश में ही थे, और उसके बाद जो है वो बस चंद ही घंटों में तबीयत इतनी बिगड़ना शुरू हुई कि वेंटिलेटर पे उनको डाल दिया था, क्योंकि बहुत तेज़ी से वो वर्क कर रहा था। ट्यूमर कह लें उसको, जो क्लॉट था, जो भी था वो, खैर उसने बहुत तेज़ी से वर्क करा, तो बस 1-2 दिन में ही जो है वो बस हॉस्पिटल में रहे हैं। और
पैरालाइज हो गया, कोमा में चले गए, सारे ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, वेंटिलेटर पे थे, अपनी सांसों पे नहीं थे, दिल की धड़कनें चल रही थी। बस फिर जो है वो डॉक्टर ने कहा कि डिसीजन ले लें, आप वेंटिलेटर पे रखना चाहें तो हम तो 4-5 दिन भी रख देंगे, लेकिन अपनी सांसें ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, जैसा आपको बेहतर लगे। खैर, ये मग़फ़रत के लिए सब दुआ करिएगा। 20 जुलाई को इंतकाल हुआ उनका। बहुत अच्छे थे, बहुत नाइस पर्सन थे, मेरा प्यार, मेरा यार, मेरी मोहब्बत, मतलब मेरा एक बहुत बेहतरीन दोस्त जिसे कहते हैं ना, बेहतरीन दोस्त जो एक हस्बैंड की सूरत में मुझे मिला। एक बीवी का राजदार होता है। बहुत बहुत ख्याल करते थे। आप लोग तो मेरे व्लॉग्स में देखते भी थे, किस टाइम, कोई भी टाइम हो, मुझे बाहर लेके जाना, घुमाना फिराना, खिलाना पिलाना, हर चीज़ का मेरा ख्याल रखना, हर चीज़ का। कभी शिकायत का उन्होंने मौका नहीं दिया। मैंने तो शायद फिर भी दे दिया हो, लेकिन उन्होंने कभी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। तो बहुत नाइस पर्सन थे, जितनी ही तारीफ़ करूँ कम है। तो बस अल्लाह ताला से और आप, अल्लाह ताला से ये दुआ और आप लोगों से भी यही इल्तिजा है कि जो जो मेरा व्लॉग देखे तो उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जन्नत के आला मकाम पे पहुंचाए, बुलंद दर्जात दे। बहुत नाइस थे। मैं कितनी तारीफ़ कर लूँ कम है। मैंने ज़िंदगी में भी कदर करी और मरने के बाद भी मुझे उनकी कदर है। मैंने ज़िंदगी में भी उनसे बहुत प्यार किया और मरने के बाद तो बस पूछे ही नहीं। एक साथी होता है, चला जाता है तो सबको पता है कैसा फ़ील होता है। सब्र शुक्र किया, अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ। बीमार पड़ गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी, आईसीयू में एडमिट थी मैं अपने हस्बैंड के जाने के बाद। बस दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आज शाम में मगरिब के बाद भाई भाभी भी आएंगे। इद्दत पूरी हुई है मेरी आज, तो उन्होंने अपने घर पे डिनर रखा है और सब सिस्टर्स को भी बुलाया है। तो फिर इंशाल्लाह जाएंगे बच्चे भी जब। नमाज़ पढ़ के फ्री हो चुकी हूँ और अब मैंने कहा चलिए थोड़ी देर लेटती हूँ। बच्चे भी सो रहे हैं क्योंकि बच्चे उठेंगे स्कूल के लिए 7 बजे और छोटे बेटे का पेपर है अरमान का, तो वो उठेंगे तकरीबन 8 बजे तक और बड़ा बेटा जो है वो जाएगा हाशिर 8 बजे। तो मैंने कहा चलिए थोड़ी देर मैं भी लेट जाती हूँ। उसके बाद फिर नाश्ता बनाएंगे, चाय बनाएंगे, पराठे फ्राई करेंगे और उसके बाद इन लोग को अच्छा सा नाश्ता करा के स्कूल के लिए सी ऑफ कर देंगे। तो चले मैं भी थोड़ी देर लेटती हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे जब सोकर उठ जाएंगे। स्मोक आएगा। डिनर करने के बाद जो है वो मेरी सिस्टर ने कहा कि चलो चलते हैं, थोड़ा सा शॉपिंग कराते हैं बच्चों को। तो बच्चे भी काफ़ी दिनों से नहीं निकले थे बाहर, तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। हाशिर को वैसे भी शूज़ वेयर करने थे और तो उनको लेना भी था, तो बहन ने कहा चलो चलते हैं। हम लोग किफ़ाया चले गए थे, वहाँ से करीब किफ़ाया पड़ा था, वहाँ गए। हम छोटी मोटी चीज़ें देख रहे थे, ऐसे ही विंडो शॉपिंग कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय करा। हाशिर ने यहाँ से शूज़ परचेज़ करा था, आगे जाके आप लोग देखेंगे। अरमान ने अपने लिए सैंडल ली थी क्योंकि अरमान की सैंडल और जो स्लीपर है ना वो दोनों ही टूट रही थी, तो हम लोग यहाँ पे लेडीज़ के उसमें भी देख रहे थे। मैंने भी एक स्लीपर ली थी, सिस्टर ने मुझे भी स्लीपर दे दी, मैरून वाली ना अच्छी लगी थी मुझे, तो कहेंगे चलो तुम ले लो। तो बस आने जाने में ऐसे यूँ काम आएगी। पर्स वगैरह हम देख रहे थे 3-4 महीने में, 4 महीने में काफ़ी अच्छी चीज़ें यानी कि आई हैं। अरमान ने ये सैंडल ली थी, अरमान को बहुत पसंद आई घर में कैजुअल यूज़ के लिए। तो हाशिर ने ये शूज़ जो है ना पसंद करे। मैं यहाँ पे पर्स वगैरह देख रही थी, काफ़ी अच्छी वैरायटी क्वालिटी आई हुई थी, तो अच्छी लग रही थी सब चीज़ें। लोग अपनी शॉपिंग कर रहे थे, हम अपनी विंडो शॉपिंग कर रहे थे, देख रहे थे क्या आया क्या नहीं आया। तो काफ़ी मज़ा आया। लिफ्ट में हम लोग ऊपर जा रहे थे ज्वेलरी सेक्शन में, तो बहन कहेंगे चलो मैं तुम्हें थोड़ी सी ज्वेलरी भी दिलाती हूँ। तो कपड़े वगैरह हमने देखे, वो उतने ख़ास हमें लगे नहीं,
बाकी जेंट्स के कपड़े, स्वेटर, ट्राउज़र, टी शर्ट सब चीज़ें बहुत अच्छी आई हुई थी। तो दोनों बच्चों को जो है ना उन्होंने शॉपिंग कराई। मैंने तो बस खाली जो है ना वो स्लीपर ही ली थी और ज्वेलरी में जो है ना एक टॉप्स लिए थे, ये लिए थे। लेके बस हम लोग जो है वो थोड़ा और ऊपर चल जाके जो है ना विंडो शॉपिंग करने लगे जेंट्स की, कि क्या चीज़ आई हुई है क्या नहीं आई हुई है। सिस्टर देख रही थी अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि आगे जो है वो भांजी की शादी भी आ रही है, तो गर्म कपड़े देख रहे थे। लेकिन हमें ऐसे कोई वहाँ पे समझ में नहीं आए गर्म कपड़े, मतलब थे अच्छे भी थे लेकिन बस समझ नहीं आ रहे थे। ये मैंने टॉप्स लिए, सिस्टर ने मुझे टॉप्स दिलाए, कहने की तुम छोटे से टॉप्स ले लो, मुझे अच्छे लगे थे। फिर यहाँ से मैंने अपने लिए कैचर भी लिया और फिर बस हम शॉपिंग करके वापसी आ गए घर को।